संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के रूप में और इस उच्च सदन के संरक्षक के रूप में, सभापति के रूप में एक ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म एक राजस्थान के सुदूर गरीब किसान परिवार में हुआ, जो ओबीसी कम्युनिटी से आता है, एक ऐसा सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, कि जिसकी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई और उससे बढ़कर जब उसने अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो लॉयर के रूप में सबसे कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व जो आपने किया, इस देश की संसद में अब सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में आपने कार्य किया। ऐसे सभापति के रूप में, ऐसे उपराष्ट्रपति को के अगेंस्ट जो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, ये इनकी किसान विरोधी, ओबीसी विरोधी जो मानसिकता है वो स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के नेता, खासतौर से लीडर पोजीशन जिनका हम सब सम्मान करते हैं, बार बार आपने उनको मौका दिया, लेकिन जो इनकी किसान विरोधी, जाट विरोधी, जो ओबीसी विरोधी आपकी मानसिकता, ये इससे प्रदर्शित होती है कि कांग्रेस न किसान का सम्मान करती है, न ओबीसी का सम्मान करती है, और इसके लिए आपको इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और आने वाले समय में इस देश का किसान, इस देश का ओबीसी कभी आपको माफ नहीं करेगा। सभापति जी, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ित हूं, और न केवल मैं पीड़ित हूं, बस इस देश का हर एक नागरिक पीड़ित है। जो टिप्पणी आज हो रही है, आज मैं देख रहा हूं हर बात पे अभी भी टिप्पणी कर रहे हैं आपके ऊपर। ये लोग आज तक समझे नहीं कि इस देश के लोग क्या चाहते हैं। एक किसान का बेटा अगर इतने सर्वोच्च पद पे बैठा है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? कांग्रेस के एक एक सदस्य को क्या तकलीफ है, मेरे को समझ नहीं आता। विपक्ष के लोगों को क्या तकलीफ है? आप पे तो आपके विश्वास प्रस्ताव लेके आए आप लोग, तो कैसे उनसे बात कर रहे हैं? मुझे तो कह रहा है इन लोगों को वॉकआउट कर देना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभापति जी कि इन लोगों ने 14 दिन का समय था, नहीं आपको परेशानी हो रही है इन लोगों को। एक किसान का बेटा अगर सर्वोच्च पद पे बैठा है तो इनको परेशानी हो रही है, ओबीसी से आया है तो आप लोगों को परेशानी होती है। कांग्रेस आज आपने देखा कि एक ही पूरे देश में हमारे एक नौजवान साथी ने चेस चैंपियन बना, एक व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई। ये लोग देश विरोधी है, ये कभी भी किसी को नहीं चाहते कि कोई ऊपर पहुंचे, ये बस चाहते हैं एक परिवार आगे बढ़े, बस एक परिवार आगे बढ़े और कोई नहीं बढ़े। किसान का बेटा आगे रह जाए, ओबीसी का बेटा आगे रह जाए, दलित का बच्चा आगे रह जाए, बस एक परिवार इस देश को चलाए। ये लोग मानव प्रति है और ये कभी काम नहीं करना चाहते और इस देश के हित में कभी नहीं सोचते। आप जिस तरह ये सदन चला रहे, मेरा कई बार विरोध, जब मैं विपक्ष में बैठता था मेरा विरोध होता था उपसभापति से, लेकिन ऐसी टिप्पणी मैंने आज तक नहीं की। विरोध, अगर इनका कोई समस्या थी आपसे बात करते, ये सार्वजनिक रूप से जाके प्रेस में बात करते हैं, वहां जाकर लड़ते हैं, वहां जाकर प्रश्न। ये आप केवल इस सदन के सभापति नहीं, इस देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। आपका सम्मान नहीं, इस देश का सम्मान नहीं करना है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा अपने को सुधारे, कांग्रेस का साथी अपने सुधारे, अपने नेता को कहे। आज इनका नेता आपका वीडियो बनाता है, आपका कोई नकल कर रहा है तो उसका वीडियो बनाता है। ये स्थिति आ गई देश की, कांग्रेस की स्थिति आ गई है कि वीडियो बनाया जा रहा है, आप पे व्यक्तिगत जो टिप्पणियां की जाती हैं, ये नेता विपक्ष टिप्पणी करते हैं, 10 प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, उस पर जवाबी कार्रवाई तब बोलिएगा। प्रश्न पूछेंगे आप, इस सदन के सभापति से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं बहुत पीड़ित हूं, इस देश के लोग पीड़ित हैं। अब अभी बात कही, जब मुझे आज भी याद है जब जयंत चौधरी जी यहां बैठे हुए थे, चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, इन लोगों को आपत्ति है
किसान का बेटा जो भी आगे बढ़ा है, इन लोगों को आपत्ति है। किसान को देखना नहीं चाहते। आज किसान आगे बढ़ रहा है तो उसको देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं किसान खेत में रहे, किसान किसी सर्वोच्च पद में ना आए। वो नहीं चाहते किसान को, वो चाहते हैं एक ही परिवार का व्यक्ति कहीं भी रहे। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं, अपने साथियों से अनुरोध कर रहा हूं, विपक्ष में जो बैठे हुए सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि सम्मान करो, जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं उनका सम्मान करो। आपको कोई आपत्ति है, अंदर जाके बैठ के बात करो। जब भी आप बुलाते हैं, खड़गे जी कभी नहीं आते। यहाँ पे जो मैं तो नाम लेके कह सकता हूँ, कैसी कैसी टिप्पणियां हो रही है, मैं विश्वास, अपने कार्यों में विश्वास नहीं होता मुझे। जयराम रमेश जी बोलते हैं, दिग्विजय जी बोलते हैं, जैसे मुझे खेद है, मैं उनका खेद प्रकट करना चाहता हूँ ऐसी टिप्पणी में। आप मरिए, आप मरिए, आप तो हमेशा विरोध करते हैं। आपका तो व्यक्तिगत विरोध है। आपको